हमारे साथ हैं यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर। अनिल राजभर जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की क्या बेसिक स्ट्रैटेजी है। मंत्री जी, जिस तरीके से तमाम लोगों को बीजेपी में आप लोग शामिल करा रहे हैं, क्या इसके पीछे की रणनीति तो साफ है कि 2022 में बेहतर करने की योजना है, लेकिन आधार क्या बन रहा है लोगों के चयन करके फलाने को लेना है और इनको नहीं लेना है? देखिए, 2014 हो चाहे 2017 हो चाहे 2019 हो, आप सब लोग ने हमारे यहाँ तो विंग बना दिया गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और जो भी माँ भारती की सेवा करने में जिसको विश्वास है, जो आना चाहता है देश की सेवा करने के लिए, ऐसे तमाम लोगों का स्वागत है। जहाँ तक रह गई जाति की बात, तो जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति में नहीं है और ना ही इस तरह के समीकरण बनाकर हम चुनाव में जाने का पर विश्वास रखते हैं। हम तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, हम सबके विश्वास की बात करते हैं। और पूज्य प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश और देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हम इस मिशन और इस अभियान को लेकर चलने वाले लोग हैं। भारी जन समर्थन इन नारों पर हमें मिल रहा है। ओम प्रकाश राजभर जिससे आप लोग की दोस्ती थी, दोस्ती निभी तो खूब निभी, उसके भी किस्से रहे, और आज जब अदावत है तो इस मुद्दों के बीच जो है कि ओम प्रकाश राजभर कहीं न कहीं से आकर के हावी हो जाते हैं, इस पर आप क्या टिप्पणी? अब पता नहीं कहाँ हावी हो जाते हैं। 2017 के बाद जब हमारे गठबंधन में थे, तब भी पार्टी से अलग होकर नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव लड़े। हश्र क्या हुआ आपके सामने है। 2019 में हमसे अलग होकर चुनाव लड़े। हश्र क्या हुआ आपके सामने है। इस बीच में 2 बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ। हश्र क्या है आपके सामने है। आगे भी जो हश्र होगा वो आपके सामने है। ये ओम प्रकाश जैसे लोग गुंडा माफिया, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के राजनीतिक शूटर बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमको कहा है कि ऐसे राजनीतिक शूटरों को शूट करके उनको घर बिठा दो। 2022 में घर बिठा देंगे, आप देखते हैं। आपको शूट आउट करने की जिम्मेदारी दे दी है, तो इसमें जब मुकाबला होगा, राजभर बनाम राजभर, अनिल राजभर बनाम ओम प्रकाश राजभर, कौन बीच पड़े? ये सब असली राजभर इधर हैं। वहाँ नकली भीड़, माफियाओं की भीड़ जो मऊ में बुलाई गई, समाजवादी पार्टी की भीड़, उससे कोई मतलब नहीं है राजभर समाज के लोगों से। आप देखते रहिएगा। अब वो मंच लगाकर राजभर समाज को दारूबाज कहा जा रहा है। राष्ट्रवीर महाराजा सोहेलदेव के अपमान में गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने वाले लोगों को राजभर समाज कभी माफ करेगा? घर बिठा देंगे, आप देखते रहिए। अच्छा, एक चीज और आपसे कैमरे के सामने चाहेंगे, इस बात का आज खुलासा हो जाए। जनता के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, राजभर समाज के लिए भी महत्वपूर्ण सवाल है। बार बार वो दावा करते रहे कि साहब हम चाय पीने गए थे स्वतंत्र जी की, इसमें कोई गुनाह नहीं है। बैक चैनल से आप उनसे बातचीत कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के साथ भी वो चाय बिस्किट खा रहे थे, लेकिन ऐसा क्या गेम चेंजर हुआ कि उनकी बिस्किट का स्वाद उनको पसंद आया, आप लोग की चाय फीकी लग गई? अब ये तो उनसे पूछिए, वो ज्यादा बेहतर इसका जवाब देंगे, है ना। ऐसे सिद्धांत विहीन लोगों का ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी राजनीति में चल रहे हैं। न जिनके सुबह का पता है, न जिनके दोपहर का पता है, न जिनके शाम का पता है, अब फिर रात पता नहीं किसके साथ बिताएंगे, इसका कोई पता नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में क्या बात किया जाए? देखिए, राजनीतिक अदावत एक जगह होती है, उसका अपना एक क्षेत्र है। व्यक्तिगत रिश्ते भी कुछ होते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि फोन पर वो आपका हाल चाल लेने के लिए फोन कर दें, आप भी उनके किसी मांगलिक कार्य में चले गए हो बधाई देने? नहीं है। तो देखिए, जो सामान्य परंपरा है समाज की, वो निर्वाह तो हम लोग करेंगे, लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है, समाज की बात है, राष्ट्रवीर महाराजा सोहेलदेव राजभर के सम्मान की बात है, तो इस पर कोई समझौता नहीं होगा। तो ऐसा कोई मौका नहीं आया जब आपने कान में पूछ दिया कि ओम प्रकाश भैया काहे नाराज हो गई? भैया प्रणाम। भैया कोई बात नहीं है, इस तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन राजनीति में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ये ऐसा मानने वाले हम लोग हैं। तो ये थे अनिल राजभर, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि राजभर समाज की राजनीति में कौन बीच पड़ेगा। इसी तरीके से किसी राजनीतिक हस्ती से हम फिर बातचीत करेंगे। तब तक देखते रहिए NBT ऑनलाइन।